नमस्कार। चलिए आज भारत के भूगोल से जुड़ी कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही दिलचस्प बातों को समझते हैं। हम शुरू करेंगे दुनिया के नक्शे से कि भारत आखिर है कहाँ, और फिर धीरे धीरे इसकी भौगोलिक खासियतों में उतरेंगे। तो कभी सोचा है कि किसी भी देश का ज्योग्राफिकल एड्रेस क्या होता है? इसका जवाब हमें ले जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरफ, मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ओर। ये वही इमेजिनरी लाइंस हैं जो ग्लोब पर किसी भी जगह की एकदम सटीक लोकेशन बताती हैं। अब अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। मतलब ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में है और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। तो एक तरह से हम दुनिया के उत्तर पूर्वी कोने में हैं। तो चलिए अब भारत के इस विशाल विस्तार को जरा और करीब से देखते हैं और जानते हैं वो कौन सी सटीक अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं जो इसकी सीमाओं को डिफाइन करती हैं। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये एक तरह से भारत का ज्योग्राफिकल पता है। उत्तर से दक्षिण तक इसका फैलाव 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, और वहीं पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। इन्हीं नंबरों के बीच हमारा पूरा देश समाया हुआ है। अब एक काम करते हैं, भारत के चारों कोनों की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं। देखते हैं कि देश के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी छोर पर आखिर कौन सी जगह हैं। ये जो स्केच है ये हमारे लिए एक गाइड का काम करेगा। चलिए इसी के सहारे भारत के चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स को एक एक करके जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, भारत के सिर से। यहाँ जम्मू और कश्मीर में है इंदिरा कोल, जो हमारे देश की सबसे उत्तरी सीमा है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं पश्चिम की ओर। गुजरात में गुहार माता वो जगह है जो देश का सबसे पश्चिमी छोर है। और अब चलते हैं पूरब में, अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में। ये वो जगह है जहां देश पर सूरज की सबसे पहली किरणें पड़ती हैं, तभी तो इसे उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। अब दक्षिण में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम सिर्फ भारत की मेन जमीन यानी मेनलैंड की बात करें तो सबसे दक्षिणी किनारा तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, लेकिन अगर हम अपने द्वीपों को भी गिने तो भारत का असली सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इन चारों कोनों के बीच की दूरी से भारत की विशालता का अंदाजा लगता है। उत्तर में इंदिरा कोल से दक्षिण में कन्याकुमारी तक देश की लंबाई 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और पश्चिम में गुहार माता से पूर्व में किबिथू तक इसकी चौड़ाई लगभग 3000 किलोमीटर है। ये बहुत बड़ा फासला है। हमने भारत की सीमाएं तो देख ली, पर यह देश असल में कितना बड़ा है। अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो भारत के एरिया और पॉपुलेशन की कहानी बताते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3.3 मिलियन, यानी करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर। सुनने में ये एक बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? पर पूरी दुनिया के हिसाब से ये कितना है? और हैरानी की बात यह है कि इतना विशाल होने के बावजूद भारत का क्षेत्रफल दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% ही है। और इसी 2.4% हिस्सेदारी के साथ भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनता है। लेकिन जब बात आबादी की आती है तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है, मतलब जमीन कम और लोग कहीं ज्यादा। और इसी विशाल आबादी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। चलिए अब बात करते हैं उन दो खास इमेजिनरी लाइंस की जो भारत के नक्शे पर खींची हैं और देश के समय और मौसम दोनों के लिए बहुत मायने रखती हैं। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। एक लाइन है जो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, यह है कर्क रेखा, और एक लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर गुजर रही है, यह है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है और ये देश के क्लाइमेट जोन्स को तय करने में एक बड़ा रोल निभाती है। ये गुजरात से शुरू होती है और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए कुल 8 राज्यों को पार कर मिजोरम तक जाती है। वहीं ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, इसी से पूरे भारत का समय तय होता है। हमारी घड़ियां इसी लाइन के हिसाब से चलती हैं। ये रेखा उत्तर प्रदेश से शुरू होकर आंध्र प्रदेश तक इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
तो यहाँ एक बहुत मजेदार सवाल उठता है। भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां से ये दोनों ही अहम लाइनें यानी कर्क रेखा और हमारी टाइमलाइन दोनों गुजरती हैं? और इसका जवाब है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये भारत के वो दो राज्य हैं जिन्हें ये अनोखा ज्योग्राफिकल सम्मान मिला है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण रेखाएं इनसे होकर गुजरती हैं। चलिए अपनी इस ज्योग्राफिकल यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब भारत की जमीन से हटकर इसके विशाल समुद्र तटों की ओर बढ़ते हैं और भारत की तटीय कहानी को समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक प्रायद्वीप है। इसका मतलब ये है कि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। इस विशाल कोस्टलाइन पर भारत के कुल 9 राज्य बसे हुए हैं। लेकिन क्या इन सभी की कोस्टलाइन एक बराबर लंबी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन तटीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है, जबकि गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। तो हमने देखा कि भारत के सिर पर हिमालय का ताज है, तो पैरों में हिंद महासागर, पश्चिम में रेगिस्तान है, तो पूरब में घनी पहाड़ियां,